नमस्कार मेरे सभी किसान भाइयों को। तो किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम गेहूं की खेती के बारे में बात करेंगे। गेहूं में हम कौन सी उर्वरक खाद डालें और कौन सी दवाई डालें। हम अपनी गेहूं की फसल को दोगुनी पैदावार किस प्रकार से बढ़ा सकते हैं। तो किसान भाइयों, आप हमारी वीडियो पर पहली बार हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और हमारे वीडियो को लाइक कर दे। तो चलिए चलते हैं, हम गेहूं की खेती के बारे में आपको उर्वरकों के बारे में जानकारी देंगे। तो जो गेहूं की खेती के लिए आवश्यक खाद व उर्वरक, जो गेहूं की खेती फर्टिलाइजर एंड बेड के लिए अच्छी सड़ी हुई 8 से 10 टन गोबर की खाद प्रति हेक्टेयर बुआई के 1 माह पहले हर 3 साल में एक बार अवश्य दें। और गेहूं की अच्छी पैदावार के लिए कौन सी खाद डालें। तो जो गोबर की खाद एवं आदि नाइट्रोजन की मात्रा तथा पोटाश की पूरी मात्रा खेत की तैयारी के समय, आखिरी जुताई में या बुआई के समय खाद का प्रयोग करना चाहिए। शेष नाइट्रोजन की मात्रा पहली सिंचाई पर तथा बची शेष मात्रा दूसरी सिंचाई पर प्रयोग करनी चाहिए। और गेहूं की फसल में यूरिया कितनी बार डालें। तो इस प्रकार जो गेहूं पहली सिंचाई 60 दिन के बाद करनी चाहिए, जिसमें 60 लीटर पानी में 2 किलो यूरिया के साथ आधा किलो जिंक के घोल का छिड़काव करना चाहिए। और गेहूं की फसल में यह छिड़काव बुआई के समय पहला 60 दिन में तो दूसरा छिड़काव इसके 20 दिन के बाद और तीसरा छिड़काव 15 दिन के बाद किया जाता है। इन कामों को करना है। तो किसान भाइयों, हम बात करें गेहूं में फसल में कौन सा टॉनिक देना चाहिए जिससे कि फसल की पैदावार अच्छी हो। तो गेहूं की फसल की जो 45 दिन की अवस्था में फुटाव होने पर 500 ग्राम जिंक सल्फेट 21% 2.5 किलो यूरिया को 100 लीटर पानी में मिलाकर 1 एकड़ में स्प्रे करें, जिससे कि हमारी जो गेहूं में फुटाव कल्ले बढ़ेंगे। और जो दूसरा गेहूं में यूरिया खाद कब देना चाहिए। तो हमें जो आसिंचित गेहूं में यूरिया का छिड़काव जो गेहूं में छिड़काव फसल की बिजाई के 1.5 से 2 महीने बाद 12 से 15 दिन के अंतराल में करना चाहिए। जो हमारा यूरिया खाद रहता है वो हमारी फसल पर 1 सप्ताह से 2 सप्ताह तक ही काम करता है। इस प्रकार से आपको यूरिया खाद को, और गेहूं में यूरिया की जगह क्या डालें। अगर आप यूरिया भी न डालें तो गेहूं में यूरिया की जगह आप गौमूत्र का स्प्रे भी कर सकते हैं, जिससे संजीवनी देगा। और प्रगतिशील जैविक किसान ने कहा है कि इससे फसल को भरपूर नाइट्रोजन मिलेगी और अच्छी पैदावार होगी। उन्होंने किसानों को गौमूत्र और जैविक खाद का इस्तेमाल कर जीरो बजट पर खेती करने का सुझाव दिया था। और किसान भाइयों, ज़्यादा यूरिया डालने से क्या होता है आपके खेत में। तो जो अधिक यूरिया डालने से फसल पर आने कीड़े और बीमारियों का अधिक हमला होता है और वातावरण में जहर की मात्रा बढ़ती है। इस प्रकार से आपको न्यूनतम यूरिया खाद ही लेना है आपकी फसल के मांग के हिसाब से। और गेहूं में